हेलो स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सब। क्लास 6 साइंस का 5th चैप्टर है मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन। इस चैप्टर के कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं। आज के वीडियो में हम इन कीवर्ड्स को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कीवर्ड क्या है? सेंटीमीटर। अ सेंटीमीटर इज अ स्मॉलर यूनिट ऑफ लेंथ मेजरमेंट। 1 मीटर इज डिवाइडेड इंटू 100 इक्वल डिविजन्स। ईच डिवीजन इज कॉल्ड अ सेंटीमीटर। ओके। सेंटीमीटर क्या है? देखिए, किसी भी चीज को की लेंथ अगर मेजर कर रहे हैं तो लेंथ को मेजर करने के लिए कोई ना कोई यूनिट हम यूज करेंगे, चाहे वो यूनिट मिलीमीटर हो, सेंटीमीटर हो, मीटर हो, किलोमीटर हो। ओके। तो अगर हम सेंटीमीटर की बात करें तो सेंटीमीटर एक छोटी यूनिट है, छोटी लेंथ को मेजर करने के लिए यूज होती है। और 1 मीटर में अगर हम कोई स्टैंडर्ड एक चीज लेके चलें कि 1 मीटर आपको पता है, तो 1 मीटर में 100 इक्वल डिविजन्स किए जाएं तो एक डिवीजन जो है 1 सेंटीमीटर कहलाएगा। ओके, जैसे आप इस स्केल में देख रहे होंगे, यहाँ पर ये 1 सेंटीमीटर इतना बड़ा है। ठीक है। तो ये 1 सेंटीमीटर मीन्स ऐसे 100 डिविजन्स मिलेंगे, तब जाके 1 मीटर बनेगा 1 मीटर। ओके। तो ये एक डिवीजन जो है यहाँ से यहाँ तक का। ओके। ये एक डिवीजन, इतनी लेंथ अगर किसी चीज की होगी देन यू कैन कॉल इट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके। सर्कुलर मोशन क्या है? व्हाट इज सर्कुलर मोशन? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। मतलब अगर कोई चीज मूव कर रही है, मोशन है उसमें। मोशन का मतलब क्या है? मूवमेंट का मतलब क्या है? टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम उसकी पोजीशन देखें तो पोजीशन चेंज हो रही। जैसे ये एक स्टोन थ्रेड से बंधा हुआ है, एक टाइम पे आप देखते हैं यहाँ है, दूसरे टाइम पे ये यहाँ पहुंच जा रहा है, तीसरे टाइम पे यहाँ, चौथे यहाँ। तो ये हर बार अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। जब टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है अपनी पोजीशन तो मीन्स इसमें मोशन है। अब मोशन सर्कुलर है, ये कैसे पता चलेगा? सर्कुलर है मीन्स एक सर्कल में या कर्व पाथ फॉलो कर रहा है। ये रेगुलरली देखिए एक सर्कल बना रहा है या एक कर्व पाथ फॉलो कर रहा है, तो ऐसे मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। जिस तरीके से इस झूले में भी अगर आप बैठेंगे तो ये क्या करेंगे, इधर जाएंगे और इधर से वापस इधर आएंगे, एक सर्कल कंप्लीट कर लेंगे, तो हम इसे क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। ओके। नेक्स्ट क्या है? डिस्टेंस। हाउ फॉर वन प्लेस और ऑब्जेक्ट इज फ्रॉम अनदर इज कॉल्ड डिस्टेंस। जैसे आज की डेट में अगर आप गूगल मैप पे भी चेक करते हैं कि हमको यहाँ से दूसरे सिटी में जाना है, कितनी दूर है, कितना टाइम लगेगा, तो जब आप चेक करते हैं तो मैप पे कुछ इस तरीके से दो चीज़ें दिखाता है। एक तो टाइम दिखाता है। टाइम क्यों दिखाता है? कि आप कार से, बाइक से, पैदल या जैसे भी जाएंगे तो कितना मिनट लगेगा, कितना घंटे लगेंगे, ये दिखाता है। ठीक है, एक एवरेज स्पीड से कैलकुलेट करता है। दूसरा जो शो करता है दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस, कि वो टोटल कितनी दूर है या वहां से इसकी डिस्टेंस क्या है। तो ये जनरली फार डिस्टेंस है तो ये किलोमीटर्स में है। ओके। तो जैसे इस कंडीशन में ये प्लेस दूसरे प्लेस से कितनी डिस्टेंस पे है? 187 किलोमीटर पे। ओके। नेक्स्ट क्या है? किलोमीटर। अ किलोमीटर यूज टू मेजर लार्जर लेंथ ऑफ डिस्टेंस मीन्स जो डिस्टेंस छोटी ना होकर के बड़ी हैं। ठीक है। हमें उन्हें हम किलोमीटर्स में मेजर करते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। मीटर आपको आइडिया है कि मीटर कितना लंबा होता है, आप अपनी हाइट भी नाप सकते हैं मीटर में। ठीक है। तो 1 किलोमीटर में ऐसे 1000 मीटर्स होते हैं। जब आप कहीं ट्रेवल करते होंगे तो रास्ते में इस तरीके के आपने स्टोन्स लगे हुए भी देखे होंगे रोड के साइड में, जिसमें लिखा है 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। मीन्स ये डिस्टेंस टू ट्रेवल है। मीन्स अभी आपको जहां भी जिस डेस्टिनेशन के लिए आप देख रहे हैं वहां अभी 5 किलोमीटर और है वो डिस्टेंस। ठीक है, जहां पर ये स्टोन गड़ा हुआ है। ठीक है। तो ये यहाँ यहाँ पर साथ ही साथ हो सकता है प्लेस का नाम भी लिखा हो, 5 किलोमीटर, लखनऊ, वाराणसी, मुंबई। ओके। तो मीन्स यहाँ से इस पोजीशन से लखनऊ, वाराणसी, मुंबई जो भी लोकेशन है वो 5 किलोमीटर अवे है। ओके। नेक्स्ट क्या है? लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड लेंथ। ठीक है। अगर इस पेंसिल की बात करें और इसकी लेंथ पूछी जाए तो इसकी ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जितनी डिस्टेंस होगी, इस डिस्टेंस को हम मेजर करेंगे तो ये इसकी क्या कहलाएगी?
लेंथ कहलाएगी। ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ, उसके दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है। किसी बड़े और कोई ऑब्जेक्ट अगर देख रहे हैं, मतलब छोटा ना हो करके काफी बड़ा, मीन्स लैंड। ठीक है, अब उस बड़े से लैंड की या पार्क की लेंथ पूछी जाए तो पार्क की लेंथ का भी दो पॉइंट आप आइडेंटिफाई करेंगे और उनके बीच की डिस्टेंस को नापेंगे, वही उसकी लेंथ होगी। लीनियर मोशन क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, इट्स मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। जैसे हमने सर्कुलर मोशन में देखा था कि टाइम के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। ठीक है, जैसे ये अगर स्टोन ऊपर से छोड़ा गया तो एक टाइम में अगर ये यहाँ है तो दूसरे टाइम में ये यहाँ होगा, तीसरे टाइम दूसरा टाइम, तीसरा टाइम मीन्स फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में भी काउंट कर सकते हैं, या सेकेंड्स में या मिनट में, किस हाइट से के, और एट लास्ट ये ग्राउंड पे होगा। तो जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे इसकी पोजीशन चेंज हो रही, मीन्स ये मोशन में है। अब मोशन लीनियर है या नहीं है? लीनियर होने के लिए क्या है कि अगर ये मोशन स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है, मीन्स जब ऊपर से ड्रॉप किया गया तो ये स्ट्रेट नीचे आ रहा है, ऐसे नहीं है कि इधर घूमने चला गया फिर इधर से घूम करके ऐसे आया। ये स्ट्रेट नीचे आ रहा है तो ये स्ट्रेट मोशन या लीनियर मोशन है। इसी तरीके से इस बॉक्स को जब ये पुश कर रहा है तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ रहा है, या इस तरीके से बच्चे मार्च कर रहे हैं तो वो भी स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ रहे हैं। तो इन सारे मोशंस को हम लीनियर मोशन बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है? मेजरमेंट। मेजरमेंट मीन्स फाइंडिंग आउट हाउ लॉन्ग, बिग और हैवी समथिंग इज यूजिंग अ टूल लाइक अ स्केल और टेप। ठीक है, किसी भी चीज का मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट से हम ये पता करते हैं, जैसे अगर उसकी हम लेंथ नाप रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, तो वो कितना लॉन्ग है, कितना बिग है, कितना हैवी है। तो ये सब चीजें अगर हम पता करते हैं किसी टूल के थ्रू तो वो मेजरमेंट कहलाता है। किसी भी चीज को मेजर करते हैं तो उसमें दो पार्ट्स निकल के आते हैं, एक तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और एक उसकी यूनिट होती है। जैसे आपने पहले ही स्लाइड में देखा था कि इस पेंसिल को अगर हम मेजर कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि ये 0 से शुरू होकर 12 पे एंड हो रही, मीन्स 12। तो आपको यूनिट इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पता चल गई। अब न्यूमेरिकल वैल्यू के बाद 12 क्या? पेंसिल 12 मीटर लंबी है, 12 सेंटीमीटर लंबी है, 12 किलोमीटर लंबी है। तो दूसरी यूनिट इसकी क्या आएगी? दूसरा पार्ट इसका आएगा यूनिट, दैट इज सेंटीमीटर। हियर सेंटीमीटर मीन्स इस पेंसिल के लिए हम सेंटीमीटर स्केल यूज कर रहे हैं, उस पर हमने नापा। तो इसके दोनों पार्ट्स मिला करके ही कोई मेजरमेंट पूरा होता है। ठीक है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड उसकी यूनिट। मीटर क्या है? अ मीटर इज ए यूनिट ऑफ लेंथ मेजरमेंट। इट्स एसआई यूनिट, इट इज नहीं, ये गलत लिख गया है, इट्स एसआई यूनिट। ओहो सॉरी, सही लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया बताने में। इट इज एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ की एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो एसआई यूनिट मींस स्टैंडर्ड यूनिट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, सारे देशों में एक ही यूनिट एक्सेप्ट की जाए अगर लेंथ नापने की, तो वो क्या है? मीटर। ठीक है ना, इट्स सिंबल इज एम। ठीक है, अब मीटर क्या होता है? इस तरीके के आपने अपने घर में मीटर स्केल देखी होंगी, या स्टील की स्केल होती है या इस तरीके की स्केल होती। इसमें मीटर का मार्किंग होती है 1 मीटर। ठीक है, जब इसको आप खोलेंगे तो आप देखेंगे कि 100 सेंटीमीटर के बाद में एक बड़ा सा 1 लिखा होगा, दैट इज 1 मीटर। ओके, और मीटर क्या है? लेंथ की एसआई यूनिट है। ठीक है, मिलीमीटर क्या है? अ मिलीमीटर इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ लेंथ मेजरमेंट। लेंथ मेजरमेंट की अभी तक आपने देख लिया, मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है। अब एक मिलीमीटर भी है। इट इज इवन स्मॉलर देन ए सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर से भी छोटी है। सेंटीमीटर आपने देखा था ना अभी, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं, मीन्स 1 सेंटीमीटर को हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो एक पार्ट जो होगा उसका, उसकी लेंथ जो है 1 मिलीमीटर कहलाएगी। जैसे अगर इस स्केल में हम बात करें तो यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है जहाँ 1 लिखा हुआ है। ओके, अब इसके 10 इक्वल पार्ट्स किए गए तो पहली ये जो लाइन दिख रही है
इन दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस 1 मिलीमीटर, या किसी भी दो छोटी लाइंस जो आपको दिख रही हैं पास पास में, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या है, 1 मिलीमीटर है। ओके, इसको हम लिखते कैसे हैं, स्मॉल एम दो बार लिखेंगे पास पास, ठीक है, इसकी यूनिट। मोशन क्या है, पहले भी बताया है फिर बताते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट विद टाइम। ठीक है, मोशन में केवल टाइम की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम पोजीशन की भी बात कर रहे हैं या रेफरेंस पॉइंट की भी बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ये बॉल है, ठीक है, इस बॉल को अगर यहाँ पर कोई लड़का खड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर कोई लड़का खड़ा हुआ है और देख रहा है, इस बॉल की तरफ देख रहा है, ठीक है, बॉल अभी यहाँ है, थोड़ी देर बाद ये यहाँ से यहाँ पहुँच गई, अब वो देख रहा है कि ये इधर है, तो क्या हुआ है, पोजीशन, ये रेफरेंस पॉइंट ये लड़का है, ठीक है ना, ये लड़का रेफरेंस पॉइंट है, इसके रिस्पेक्ट में और टाइम के रिस्पेक्ट में इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो गई। तो अगर ये पोजीशन चेंज हो रहा है, तो हो जा रही मींस इस लड़के के लिए ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। ओके, इसको अगले कीवर्ड में और अच्छे तरीके से समझ में आएगा, जहां पर हम दो ऑब्जेक्ट को मोशन और बिना मोशन के भी देखेंगे। ऑक्सीलेटरी मोशन क्या है, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट एनी फिक्स्ड पोजीशन, इट्स मोशन इज कॉल्ड ऑक्सीलेटरी मोशन। देखिए, इस तरीके का अगर पेंडुलम आपने देखा होगा, तो ये पेंडुलम क्या होता है, ये एक इसका अगर सेंटर पॉइंट है, तो अगर आप इसको इस साइड ले जा करके यहाँ छोड़ दें, तो क्या होगा, ये जितना इधर गया उतना ही फिर इधर आएगा, ठीक है ना, ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, फिर ये वापस इधर जाएगा, फिर ये वापस इधर जाएगा, तो ये टू एंड फ्रो मोशन हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई एक लंबी सी ब्लेड या पट्टी जो है किसी वॉल से लगी हुई है या बुक से आपने दबा दी और इसको नीचे ले जा करके थोड़ा सा छोड़ दिया, तब क्या होगा, ये टू एंड फ्रो मोशन में आ जाएगा, देन दिस मोशन इज कॉल्ड ऑक्सिलेटरी मोशन। रेफरेंस पॉइंट क्या है, जैसे अभी हम वहाँ मोशन में बात कर रहे थे, तो मोशन के हिसाब से अभी हम रेफरेंस पॉइंट को समझते हैं। अ फिक्स पॉइंट फ्रॉम विच वी मेजर द पोजीशन और डिस्टेंस ऑफ समथिंग इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। जैसे हम बात कर रहे थे कि एक लड़का यहाँ कहीं खड़ा हुआ है, ठीक है, एक लड़का यहाँ कहीं खड़ा हुआ है और इस ट्रेन को देख रहा है, ठीक है, ये ट्रेन क्या कर रही है, अभी इस पोजीशन में है, थोड़ी देर बाद ये आगे बढ़ के इस पोजीशन में आ जाएगी, अगर ये मूविंग है, ठीक है, यहाँ लिखा है हमने ट्रेन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो ये रेफरेंस पॉइंट है, ये रेफरेंस पॉइंट है इस लड़के का, तब ये ट्रेन हमको मोशन में दिख रही है। अब अगर ये लड़का जो खड़ा है इस ट्रेन के बोगी के ऊपर ही खड़ा हुआ है या बोगी पे खड़ा हुआ है, वो अगर इस ट्रेन को देखे, ट्रेन के इंजन को देखे, तब क्या होगा, जब ट्रेन यहाँ पहुंचेगा इसका इंजन, तब ये लड़का भी यहाँ पहुंच जाएगा, तो उसके रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन नहीं चेंज होगी, ठीक है ना। तब अगर इसको रेफरेंस पॉइंट लेंगे और हम बोलेंगे कि क्या ये ट्रेन मोशन में है, इसको रेफरेंस पॉइंट लेते हुए, देन वी कैन से दिस ट्रेन इज नॉट इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू दिस बॉय सिटिंग इन दिस ट्रेन। ओके, तो कहाँ पर से हम किसी चीज के ऑब्जेक्ट की पोजीशन को देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, वो पॉइंट जो है रेफरेंस पॉइंट कहलाएगा। नेक्स्ट क्या है, एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। द स्टैंडर्ड यूनिट टू मेजर लेंथ इज कॉल्ड एसआई यूनिट। देखिए, बहुत सारी यूनिट हो सकती हैं, जैसे सेंटीमीटर है, मीटर है, मिलीमीटर है, हमारे यहाँ और भी यूनिट चलती हैं, फुट है, ठीक है, इंच है, ठीक है, तो एक कोई ऐसी यूनिट होनी चाहिए जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो, ऑल ओवर वर्ल्ड उसको एक्सेप्ट किया जाए, तो वो यूनिट जो है लेंथ की क्या है, मीटर है, ठीक है ना, इसको हम स्मॉल एम से लिखते हैं। ओके, तो चलिए, ये कीवर्ड इस चैप्टर का लास्ट कीवर्ड था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस चैप्टर की कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर हैं उनको कंप्लीट करेंगे। टिल देन, बाय।